होती है एंड हमें मियो को दिखाया जाता है जो कि एक डार्क रूम में रो रही होती है। पर लेकिन तभी एकदम से उसके सामने का जो दरवाजा है वो खुल जाता है एंड इस दौरान जो मियो है वो पोएम्स की कुछ लाइन बता रही होती है जिनको कि मैं ट्रांसलेट करने गया तब मेरे को पूरा दिल लग जाएगा। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि मियो काफी ज्यादा डरावनी जगह में खड़ी होती है एंड तभी स्नोफॉल के बीच में वहाँ पे कियो का खड़ा होता है जो कि मियो से माफी मांगता है एंड उसके बाद उसको आई लव यू कहता है। एंड तभी हमें दिखाया जाता है कि मियो की नींद खुलती है एंड ये पूरा उसका सपना था एंड अपने इस सपने के बारे में वो आराता एंड कियो का दोनों को ही बताती है। पर लेकिन आराता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था एंड वो बताने लगता है कि अगर ऐसा कुछ होता तब जो कियो का है वो तुम्हारे रूम में भागता भागता आता एंड वो उन दोनों का मजाक बनाने लग जाता है जो सुन के ऑफ कोर्स कियो का मूड खराब हो जाता है एंड वो बोलने लग जाता है कि वैसे तुम हमारे साथ ब्रेकफास्ट क्यों कर रहे हो, क्योंकि उनके एग्रीमेंट के मुताबिक उसका काम बस यही है कि वो मियो की जो एबिलिटी है उसको कंट्रोल करने में मदद करे। जो सुन के आराता बोलने लग जाता है कि तुम तो हमेशा की तरह काफी ज्यादा अनफ्रेंडली हो एंड फिर वो मियो से बोलने लग जाता है कि तुम्हारी पावर्स को अनसील हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ एंड मैं तुम्हारी पूरी तरीके से मदद करूंगा उनको अवेकनिंग करने में। तभी कियो का बताने लग जाता है कि जिन लोगों के पास भी पावर है वो अपनी पावर्स को कभी भी दूर नहीं कर सकते एंड वैसे भी अगर तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखोगे तब शायद से तुम्हारी जो ड्रीम्स है वो और भी ज्यादा क्लियर हो जाए। उसके बाद मियो सोचने लग जाती है कि कैसे उसके ड्रीम्स के पीछे जो मीनिंग है उसके बारे में उसने आज तक कभी सोचा ही नहीं है एंड वैसे भी अगर देखा जाए तो वो दुनिया में एक लौती इंसान है जिसके पास ड्रीम साइड की एबिलिटी है। फिर सीन कट होता है एंड दिखाया जाता है कि मियो हाजुकी के साथ शॉपिंग करके वापस जा रही थी एंड कियो का भी उनको कंपनी दे रहा था एंड एज ऑलवेज जो हाजुकी है वो मियो से एकदम ऑब्सेस्ड थी एंड उसकी तारीफ करी जा रही थी एंड इसी बीच हाजुकी एंड कियोगा उन दोनों के बीच में बहस स्टार्ट हो जाता है कि कौन एक दूसरे के बीच में आ रहा है। यही दूसरी तरफ जो मियो है उसका ध्यान उन दोनों के झगड़े पे नहीं था बिकॉज वो एक ऐसे बंदे को महसूस कर पा रही थी जिसने की उस पे नजर रखा है एंड तभी हमें उस बंदे को भी दिखाया जाता है जिसने की मियो पे नजर रखा था एंड दूसरी तरफ जो मियो है उसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी एंड तभी एक बंदा मियो के कंधे पे हाथ रखता है एंड वो पर्सन और कोई नहीं कियोगा के फादर है एंड इसको देख के मैं समझ गया था इंट्रोडक्शन का जरूरत ही नहीं है। वो बंदा मियो से काफी अच्छे तरीके से बात करने लग जाता है पर लेकिन तभी एकदम से उसको खांसी आने लग जाती है जो देख के मियो एकदम से उसको सहलाने जाती है पर लेकिन तभी एकदम से कियोका उसका हाथ पकड़ लेता है। कियोका अपने फादर से पूछने लग जाता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं जिसपे वो बताने लग जाता है कि जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा फ्लरिश हो चुका है जिस वजह से मैं गुम हो चुका हूँ। पर लेकिन दूसरी तरफ जो मियो है उसको तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये पर्सन है कौन एंड तभी हाजुकी इंट्रोडक्शन देती है अपने फादर की एंड उनका नाम दादा क्यों है। फादर को देखते ही जो मियो है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है एंड एकदम से अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है एंड वो भी काफी ज्यादा रिस्पेक्टफुल तरीके से। कियोका के फादर वापस से मियो को टच करने जा रहे थे पर लेकिन जो कियोका है वो उनको रोक लेता है एंड फिर उनका यहाँ पे आने का कारण पूछता है जिसपे उसके फादर बताने लग जाते हैं कि वो यहाँ पे आए हैं एक इनविटेशन देने के लिए उन दोनों को उनके घर पे आने का जहाँ पे वो लोग कियोका की मदर से मिलेंगे। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक कैफे में होते हैं जहाँ पे मियो उसके फादर के बारे में ही सोची जा रही थी क्योंकि उन्हीं के कारण ये मैरिज हो पा रही है। पर लेकिन दूसरी तरफ जो कियोका है वो तो एकदम से मना कर देता है जाने के लिए जो सुनने के बाद मियो तो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। पर लेकिन तभी उसके फादर बताने लग जाते हैं कि उसके पास एक और चीज है एंड फिर वो एक पेपर निकाल के देते हैं जिसको पढ़ने के बाद कियोका काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें गुटेस घर के बारे में लिखा हुआ था जो कि उसके घर के आसपास देख रहे हैं एंड इसी कारण से वो चाहते हैं कि कियोका इस चीज की जांच पड़ताल करे जिसपे कियोका बोलने लग जाता है कि तुम रिटायर हो चुके हो जिस वजह से तुम्हारी कोई भी अथॉरिटी नहीं है। जो सुन के उसके फादर बोलने लग जाते हैं कि मियो ये तो काफी ज्यादा टफ बनता है इसकी तरह रहना तो काफी मुश्किल का काम होगा। जो सुन के मियो बताने लग जाती है कि ऐसा नहीं है वो मेरे से काफी ज्यादा अच्छे बिहेव करते हैं। तभी एकदम से कियोका को कुछ महसूस होता है एंड वहाँ पे एक उड़ता हुआ लेटर आता है। कियोका जैसे ही उसको पढ़ता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो प्रिंस की तरफ से था एंड प्रिंस ने भी उससे रिक्वेस्ट किया था इस चीज की जांच पड़ताल करने के लिए एंड इससे कियोका इतना ज्यादा खुश नहीं था बिकॉज उसके फादर ने प्रिंस से रिक्वेस्ट किया होगा। एंड तभी उसके फादर मियो से भी पूछने लग जाते हैं कि क्या वो भी उनके साथ जाना चाहती है जिसमें मियो खुद से तो कोई भी जवाब नहीं देती पर तभी कियोका उसको अपने साथ चलने के लिए बोलता है बिकॉज इन्वेस्टिगेशन कुछ दिन के लिए चलने वाली है एंड वो उसको अकेला छोड़ के यहाँ पे नहीं जा सकता। एंड ये सुनने के बाद मियो काफी ज्यादा खुश होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही निकल पड़े थे कियो के घर के लिए एंड इस दौरान जो मियो है वो काफी ज्यादा नर्वस थी बिकॉज वो फर्स्ट टाइम कहीं पे बाहर ट्रैवल कर रही है एंड साथ ही साथ वो मियो के मदर से भी मिलने वाली है जिसके कारण वो पूरा टाइम प्रे कर रही थी कि सब कुछ सही जाए। यहाँ तक कि वो हाजुकी की बात भी याद करती है जहाँ पे उसने सब कुछ उसको सिखा चुका है जिस वजह से वो सब कुछ उसको इम्प्लीमेंट ही करना है। एंड तभी हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मास्टर जी कियोका को एक्सप्लेन कर रहा होता है कि कैसे वो लोग करंटली जिस जगह पे इन्वेस्टिगेशन करने जा रहे हैं वहाँ पे कई बार डीमंस देखे गए हैं जो कि ग्रोटेस्क के एकदम सिमिलर होते हैं पर लेकिन क्योंकि प्रिंस इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है इस वजह से ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तभी हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग स्टेशन में पहुंच चुके होते हैं एंड एक बटलर उनका वेलकम करता है एंड फिर मियो के साथ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन के बाद वो लोग निकल पड़ते हैं अपने घर तक की जर्नी में जहाँ पे हमको काफी ज्यादा कमाल के सीनरीज दिखाए गए हैं।
घर पहुंचने के बाद फाइनली जैसे ही वो लोग एंटर करते हैं, वहाँ पे और भी कई सारे हाउस हेल्पर्स उनका वेलकम करते हैं एंड साथ ही साथ वहाँ पे कियोका के डैड भी थे। पर तभी कियोका बोलने लग जाता है कि हम लोग इतना दूर से आए हैं, पर लेकिन वो पर्सन यहाँ पे मिलने भी नहीं आ पाई। पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है कियोका की मदर की, जो कि कुछ ज्यादा ही एलिगेंट वुमेन लग रही है एंड उसको देखने के बाद वो काफी ज्यादा सरप्राइज थी। मदर बोलने लग जाती है कि इतना टाइम चला गया पर लेकिन स्टिल तुम हमको विजिट भी नहीं करने आए। जो सुनने के बाद कियोका बोलने लग जाता है शायद इसलिए क्योंकि मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता था। जो सुनने के बाद उसकी मदद सही में गुस्सा हो जाती है। उन दोनों का झगड़ा आगे बढ़ता है। उसके पहले जो मियो है वो अपना इंट्रोडक्शन देने लग जाती है, पर लेकिन जो उसकी मदर है वो खुद ज्यादा खुश नहीं लग रही थी मियो को देख के। वो मियो को एक सर्वेंट की तरह रेफर करने लग जाती है एंड उसको काफी ज्यादा उल्टा सीधा भी बोलने लग जाती है एंड उसकी ये सब बातें सुनने के बाद जो कियोका है वो बिल्कुल ही खुश नहीं होता। मियो को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर लेकिन अब वो क्या ही बोल सकती है। पर लेकिन तभी कियोका अपनी मदर को धमकी देने लग जाता है, पर लेकिन क्योंकि उसकी मदर नहीं रुकती इस वजह से जो कियोका है वो अपनी पावर्स रिलीज करने लग जाता है एंड यहाँ पे जो लाइट्स है वो एकदम फ्लक्चुएट करने लग जाती है एंड यहाँ तक कि बिजली भी कड़कने लगती है। एंड ये देखने के बाद ऑफ कोर्स मदर शांत हो जाती है, पर लेकिन वो कियोका को बोलने लग जाती है कि मैंने तुमको इस तरीके से तो रेस नहीं किया। तभी कियोका बोलने लग जाता है कि मैंने आज तक तुम्हें कभी भी अपने मदर के रूप में नहीं देखा। एंड उसकी ये सब बातें सुनने के बाद मियो एकदम से उसको शांत करने का कोशिश करती है, पर लेकिन एकदम से उसकी जो मदर है वो मियो को अपने बेटे को छूने के लिए मना करती है। अपनी मदर की ये सब बातें सुनने के बाद कियोका और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, पर लेकिन तभी एकदम से एक पावर रिलीज होती है जो कि और कोई नहीं कियोका के फादर ने की थी एंड वो उन दोनों को ही शांत करता है। उसके बाद कियोका मियो को लेके अपने रूम में जाने वाला था, पर लेकिन जाते जाते वो अपनी मदर को बोलता है कि अगर नेक्स्ट टाइम तुमने मियो को कुछ भी कहा तब मैं तुमको मार डालूंगा। ऊपर जाने के बाद कियोका मियो से माफी मांगता है, पर लेकिन जो मियो है वो उसके लिए ज्यादा चिंता कर रही थी। एंड तभी कियोका बोलता है कि जब मैं इन्वेस्टिगेशन पे निकलूंगा तब हम लोग वॉक पे भी निकल सकते हैं एंड मैं तुमको आसपास की चीजें भी दिखा दूंगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग एक साथ वॉक पे निकले होते हैं, जहाँ पे कियोका बता रहा होता है कि कैसे प्रेस ने उसको बताया था उन दोनों को एक ट्रिप में जाने के लिए क्योंकि इसकी उनको सख्त जरूरत है। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग एक शॉप में होते हैं जहाँ पे मियो को सोवेनियर्स काफी ज्यादा पसंद आते हैं एंड कियोका उसको सजेस्ट करता है कि उसको जितने भी अच्छे लगे हैं वो सब खरीद सकती है। इस दौरान जो शॉपकीपर है वो कियोका को पहचान लेती है एंड उसके बाद उसको रूमर्स के बारे में बताने लग जाती है, जहाँ पे कुछ लोगों ने डीमंस को देखा है एंड कुछ लोगों ने सस्पिशियस चीजें देखी हैं। जो सुनने के बाद कियोका भी सोच में पड़ जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कियोका एंड मियो एक साथ सनसेट देख रहे होते हैं, जहाँ पे कियोका अपनी मदर की तरफ से वापस से माफी मांगता है, पर लेकिन जो मियो है उसको उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता एंड वो कियोका से बोलने लग जाती है कि उसके साथ पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उसको चेंज तो नहीं कर सकती, पर लेकिन वो उसकी मदर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाना चाहती है। एंड इस दौरान मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरा ख्याल रखें। एंड उसकी ये बातें सुनने के बाद कियोका भी काफी ज्यादा खुश होता है एंड वो प्रॉमिस करता है कि वो उसका ख्याल रखेगा। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ही घर पहुंच गए थे, जहाँ पे उन दोनों को सोने के लिए बस एक कमरा ही क्या बल्कि एक बेड ही मिलता है, जो देखने के बाद मियो की तो एकदम हालत खराब हो गई थी क्योंकि आज तक वो लोग सेम रूम में भी नहीं सोए। एक तरफ वो इस बारे में ओवर थिंकिंग कर रही थी एंड दूसरी तरफ जो कियोका है वो मस्त अपना जूस पी रहा था। एंड जब मियो कियोका से इस बारे में बात करने की कोशिश करती है तब कियोका बोलता है कि हमको नॉर्मली सोना चाहिए, जो सुनने के बाद मियो को लगता है कि उसके नॉर्मली का मतलब है अलग अलग रूम में सोना एंड इस वजह से वो दूसरे रूम में चली जाती है। एंड तभी वहाँ से सीन कट होता है एंड हमें दिखाया जाता है कि जो आ रहा है वो प्रिंस से मिलने के लिए आया होता है एंड उसके बाद वो प्रिंस को ये भी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे उसकी जो फैमिली है उसको वापस से कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एंड वो प्रिंस की एडवाइस का पूरी जिंदगी के लिए आभारी रहेगा बिकॉज उन्हीं के कारण वो सरवाइव कर पाया है। पर तभी प्रिंस उन सभी को प्रिपेयर होने के लिए बोलते हैं बिकॉज काफी चीजें होने वाली हैं अभी एंड इन सभी चीजों की जो शुरुआत है वो मियो यानी कि ड्रीम साइट मेडन से होगी, जिसके कारण वो आराधा से बोलते हैं कि मैं तुम पे फ्यूचर इंटरेस्ट करता हूँ क्योंकि जो कैलामिटी है वो बस आने ही वाली है।